हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके ये वीडियो है। तो बेबीज़ की नैपीज़ के बारे में ये वीडियो है। अगर आप भी एक न्यू मॉम हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अगर आपके बच्चों को रैशेस हो रहे हैं, आप किस तरह के डायपर्स यूज़ करते हैं, किस तरह के डायपर्स आपको यूज़ करने चाहिए। क्लोथ डायपर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके अलावा बेबीज़ के लिए अलग अलग तरह के लंगोट्स आते हैं। इसके अलावा पोटी ट्रेनिंग के लिए जो यहाँ पर अंडरवेयर्स आते हैं, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर लक्षित भी मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वो नीचे है तो इसका फेस शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो मैंने सोचा उसको गोदी में लेके ही वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया है। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी पहले जो घर के बने हुए जो नैपीज़ होती हैं वो ही यूज़ करते हैं, जो जैसे कि लंगोट होते हैं, वो स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किए थे। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जैसे कि बार बार बच्चे पी करते हैं तो बार बार उनको चेंज करना पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बार बार पी करने की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं, जैसे कि इस तरह के डिस्पोजेबल जो डायपर्स होते हैं, उनको सारा दिन वेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट करते हैं इस तरह के जो डायपर होते हैं। भले हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी के क्यों नहीं यूज़ करें, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो बच्चों को होती ही है। तो किस तरह के आपको यहाँ पर डायपर्स लेने चाहिए और किस किस टाइम पर किस किस तरह के आपको यहाँ पर डायपर्स पहनाने चाहिए, लंगोट्स पहनाने चाहिए, किस तरह से, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो घर के बने हुए जो लंगोट्स होते हैं। नॉर्मली कुछ इस तरह के लंगोट्स हैं जो हमने घर पे यहाँ पर बनाए थे। तो पहले मैं स्टार्टिंग में जब ये पैदा हुआ था, तो जो हॉस्पिटल में, तो हमने कुछ इस तरह के डिस्पोजेबल ही डायपर्स यूज़ किए थे। तो उस टाइम मैमी पोको पैंट्स के जो आते हैं वो मैंने यूज़ किए थे, और अभी ये हनी बनी वाले हैं। तो अलग अलग तरह के मैं ट्राई यहाँ पर करती रहती हूँ, जो भी बेस्ट होते हैं। तो मैमी पोको पैंट्स के मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे बजाय इन हनी बनी डायपर्स के, क्योंकि वो जो थे डायपर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी थे और इजीली उनको अफोर्ड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को डायपर्स लगते हैं, आप जानते ही हैं अगर आप एक न्यू मॉम है तो मैमी पोको पैंट्स के डायपर्स मैंने यूज़ किए थे स्टार्टिंग में। अभी ये हनी बनी के डायपर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इनका रिव्यू भी अगर आप चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे लेके आऊँगी। तो बात करते हैं, तो पहले तो मैंने हॉस्पिटल में डिस्पोजेबल डायपर्स ही ट्राई किए थे। घर आने के बाद इस तरह की नैपीज़ हम लोगों ने बनाई हुई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ये आ रही थी कि काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, घर की बनी हुई है, बहुत ही अच्छे से क्लोथ से बनाई हुई है, लेकिन फिर भी क्या है कि बच्चे सर्दी का टाइम में बहुत ज़्यादा बार बार पी करते हैं, तो बार बार चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बार बार उनको वॉश करो, इसके साथ साथ बच्चे को भी परेशानी होती है। तो फिर मैंने कुछ यहाँ पर लंगोट्स मंगाए थे। तो कुछ इस तरह के लंगोट्स मैंने मंगाए थे, जो कि सुपर बॉटम्स के हैं। सुपर बॉटम बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी के ये लंगोट्स है थे। 3 लंगोट्स इन्होंने मंगाए थे, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है। इसका जो मटेरियल है सुपर सॉफ्ट है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उनको जब ये पी करते हैं, 1 से 2 पी करते हैं, तो उनको बिल्कुल भी गीला महसूस नहीं होता है। अंदर से उनको गीला महसूस नहीं होगा, लेकिन बाहर से जिसका जो इनर होता है वहाँ से हमको पता चल जाता है कि बच्चे ने पी किया है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। 2 पी अगर हो जाती है उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। बच्चे को बिल्कुल भी यहाँ पर गीला महसूस नहीं होता है इन लंगोट्स को पहनाने के बाद। तो इस तरह के 3 मैंने लंगोट मंगाए थे, जो कि मुझे करीबन 363 समथिंग इस तरह के रेट में मिले थे। तो काफ़ी मतलब अच्छे लगे मुझे ये लंगोट्स जो है, और इनका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह के 3 लंगोट्स मैंने मंगाए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो प्रिंट्स है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को पहनाने के। तो कुछ इस तरह के हैं। एक जो है वो यहाँ पर सूख रहा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। बाकी ये 2 आप देख सकते हैं, ये जो लंगोट है मैंने मंगाए थे, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुझे लगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सुपर बॉटम के ही जो क्लोथ डायपर होता है वो मंगाए थे। ये 2 मैंने सुपर बॉटम के क्लोथ डायपर मंगाए थे। तो ये जो है वो मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं। इनसे भी ज़्यादा जो ये लंगोट है, इनसे भी ज़्यादा ये डायपर मुझे बेस्ट लगे हैं, क्योंकि ये जो है कम से कम आप 2 से 3 घंटे तक बच्चे को पहना के रख सकते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। जिस भी तरह से आपका बेबी है, छोटा है, बड़ा है, 3 साल तक के बच्चे को ये डायपर आ जाते हैं और इनका जो
ऑब्जॉर्व करते हैं, बहुत ही अच्छे से पी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। बाकी अगर पू करता है बच्चा तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। 2 से 3 घंटे तक अच्छे से चल जाता है। और किस तरह से इसको लगाना होता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बटन्स दे रखे होते हैं, इस तरह का इंसर्ट मिल जाता है आपको इसके अंदर। तो इस तरह से बंद करके और आपको एडजस्ट करके और यहाँ पर इस तरह से आपको इसके साथ अटैच करना होता है और कुछ इस तरह से बच्चे को आपको पहनाना होता है। मैं यहाँ पे वीडियो भी डाल दूँगी जिसमें मैंने लक्षित को पहनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको बच्चे को पहनाना होता है। बहुत ही क्यूट भी लगते हैं दिखने में, थोड़े से बल्कि ज़रूर है, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि उसने कुछ ज़्यादा हैवी पहना हुआ है। बच्चा इजीली इसको कैरी कर लेता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका। मटेरियल सॉफ्ट होने की वजह से अच्छे से बच्चा कैरी कर लेता है, उसको दिक्कत नहीं होती है। और 2 से 3 घंटे अच्छे से चल जाता है। मतलब लक्षित आवाज़ ही कर रहा है तो थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह के हैं। तो ये मैंने 2 मंगाए थे, तो मुझे ये 600 के 2 मिले थे, यानी कि 300 ईच मिला था। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया है क्योंकि बहुत ही सर्दियों में इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बार बार डिस्पोजेबल डायपर्स हम लोग बच्चों को नहीं पहना सकते हैं, उनको इरिटेट करते हैं। तो इस तरह के क्लोथ डायपर आप ट्राई कर सकते हैं। और कई लोगों का मानना है कि सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर अच्छी खासी धूप निकली भी होती है तो ये अच्छे से सूख जाते हैं। तो मेरे पास 2 है तो इजीली मुझे ये चल जाते हैं। मतलब एक दिन में एक डायपर अच्छे से सूख जाता है, मतलब मेरा काम हो जाता है। तो इस तरह के जो डायपर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बेबीज़ के लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। और सुपर बॉटम बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अगर आप लिंक चाहेंगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो सबसे जो बेस्ट लगे हैं मुझे ये लगे हैं। तो अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ जो पॉटी ट्रेनिंग के लिए, अगर आप पॉटी ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो इस तरह की जो अंडरवेयर्स आती है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें भी कम से कम 2 पी अगर बच्चा करता है तो इसमें अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाता है। लेकिन इनकी थोड़ी सी बुरी बात मुझे ये लगी है कि थोड़ा सा जो ऊपर का जो एरिया होता है वहाँ पर से थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला लगना स्टार्ट हो जाता है। 2 पी अगर बच्चा कर लेता है तो 1 पी अगर करता है तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें एक बात ये है कि इधर उधर जो बेड पे अगर बच्चे को लेटा दिया या कर दिया तो उससे पूरा मैस नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह के परचेज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं। इसमें से क्या होता है कि पू बाहर नहीं आता है और गंदा नहीं होता है इधर उधर, और बच्चे भी इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और अगर बच्चे अगर क्रॉल करना स्टार्ट कर लेते हैं तो इस तरह की अगर आप यहाँ पर पैंटीज पहनाते हैं बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए। तो मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इसमें भी कम से कम 2 पी तक ये अच्छे से चल जाता है और उनको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर जितने भी मैंने डायपर्स और लंगोट्स वगैरह लिए हैं उनको वॉश करना बहुत ही इजी है। जो बच्चों के लिए जो माइल्ड डिटर्जेंट आता है उसमें आप वॉश कर सकते हैं, या नॉर्मल डिटर्जेंट में भी आप चाहें तो वॉश कर सकते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह के हैं, इसके अंदर भी कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पर कपड़ा दे रखा है। इनके जो अंदर के क्लोथ्स है सब में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पर इस तरह से जो प्लास्टिक होता है ना, पीवीसी समथिंग यहाँ पर दे रखा है, तो इधर उधर मैच नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से बच्चा इसको पहन लेता है और एकदम अच्छे से फिट हो जाता है। तो अलग अलग साइज़ में ये सब कुछ, जैसे कि लंगोट है तो लंगोट के भी आपको अलग अलग साइज़ मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और यहाँ पर सुपर बॉटम के जो यहाँ पर थे तो इसके अंदर एक ही साइज़ आता है। और लेकिन इसमें वज़न के हिसाब से, जैसे कि 0 से 5 kg, 5 से 10 kg, इस हिसाब से आपको अलग अलग यहाँ पर डायपर मिल जाते हैं। और इसके अंदर भी आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों साइज़ में मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ परचेज़ किया। तो मुझे लगा कि क्रॉल वगैरह करेगा बेबी तो पू अगर यहाँ पी करते हैं तो ज़्यादा उनको तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये ईजीली गर्मियों में भी आप पहन सकते हैं क्योंकि अंदर का जो मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और सर्दियों के लिए तो वो अच्छा है ही। तो इस तरह की भी अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए यहाँ पर अंडरवेयर परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है मैंने परचेज़ किया था। और तो ये मैंने बताऊँ तो मैंने 6 यहाँ पर पैंट्स खरीदी थी। तो इसका भी प्राइस 6 का था, 320 समथिंग था। तो कम से कम 60 रुपीज़ की ईच पड़ी है, तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। नॉर्मल अगर हम लोग अंडरवेयर भी खरीदते हैं तो इतने में पड़ती है। और इस तरह के अगर आप लेते हैं तो इधर उधर मैस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं।
तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना सही समझा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और बात करें डिस्पोजेबल डायपर मैं कब यूज़ करती हूँ, तो डिस्पोजेबल डायपर्स तो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो डिस्पोजेबल डायपर्स है मैं रात के टाइम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ही। इनका मुकाबला तो और कोई डायपर कर भी नहीं सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। लेकिन नाइट के टाइम मैं इनको यूज़ करती हूँ। और जैसे बच्चे ने नहा लिया वगैरह तो फिर मैं इस तरह से लंगोट यूज़ कर लेती हूँ। नहाने के बाद ये पहना देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद 1 से 2 घंटे बच्चे आराम से सो ही जाते हैं। नॉर्मल फिर दिन को मैं ये दिन को सुलाने के टाइम ये यूज़ कर लेती हूँ। तो दिन के टाइम में ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि दिन को बच्चा कंफर्टेबली खेल भी सकता है, बैठ भी सकता है। तो इस तरह से दिन को ये यूज़ करती हूँ। तो ये भी 2 मैंने मंगाए थे। तो सेकंड जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, आप देख लीजिए सेकंड इस तरह का है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।